कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बचपन की परेशानियों में भी मुस्कुराहट छोड़ जाती हैं और कुछ भाई जो बिना केप के भी हीरो बन जाते हैं। मैं हूँ निंजा और यह है मेरी अधूरी कहानियों का अगला पन्ना। इस एपिसोड में दो टुकड़े हैं। मेरे बचपन के वो हिस्से जिनमें एक हंसाने वाला तो एक आंसुओं से भीगा हुआ, लेकिन दोनों में भाई मेरे साथ था हमेशा की तरह। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं लगभग 5-6 साल का ही था तो भाई की तबीयत खराब थी। मैं स्कूल अकेला जा रहा था। उस दिन मेरे ऑल टाइम फेवरेट डिशेस में से माँ ने बनाए थे टिफिन के लिए आलू के गरम गरम पराठे। और आलू के गरम गरम पराठे जब नाम सुनते ही मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती थी। आज भी मुझे पसंद है, पर उस वक्त की बात कुछ और थी। मैं जा रहा था स्कूल के रास्ते में एक पुराना खंडर पड़ता था। मैं वहीं से जा रहा था और हुआ उसके बाद कुछ ऐसा कि यूं समझ लो मेरी रूह निकल के चली गई थी। अचानक मेरे सामने एक बंदर आ गया। एक्चुअली एक नहीं, दो बंदर थे। एक मेरे सामने था और एक मेरे पीछे आया था। तो जो पीछे वाला बंदर था वो उछल के मेरे कंधे पे बैठ गया और जो दूसरा सामने था उसने मेरा टिफिन पकड़ लिया। मैं टिफिन पकड़े खड़ा था, आंखों में मेरे आंसू थे और मेरी नाक फिर से बह गई। लेकिन मैंने टिफिन नहीं छोड़ा। और बंदर भी कुछ ऐसा ही ठीक था, ना उसने छोड़ा ना मैंने छोड़ा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मजबूरन मुझे वो टिफिन छोड़ना पड़ा, क्योंकि अचानक एक और बड़ा बंदर आ गया। उसने मुझे अपने बड़े बड़े नुकीले दांत दिखा के डरा दिया और मैं रोते रोते टिफिन छोड़ के भाग गया। तभी आगे जाके एक अंकल मिले। उन्होंने मुझे चुप करवाया, शांत करवाया और फिर जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने किसी जासूस की तरह मेरा टिफिन ढूंढने में मदद की। कुछ देर ढूंढने के बाद हम उस मुकाम पे पहुंचे जहां मेरा दिल टूट गया। देखा, एक पराठा बंदर ने खा लिया था और दूसरा बचा है या नहीं पता नहीं, क्योंकि टिफिन खुला हुआ था लेकिन एक हिस्सा उसका बंद था और उसकी हालत बहुत खराब थी। स्कूल के लंच में मैंने देखा कि एक पराठा बचा हुआ है। तब जाके कहीं मुझे थोड़ा सुकून मिला कि हाँ, एट लास्ट मुझे पराठा तो मिला। मैंने वो खाया और खा के फिर अपना स्कूल टाइम फिनिश किया और मैं घर आया। और घर आके मैंने जो भी कुछ हुआ वो सबको बताया। तो माँ, भाई, दादी सब हंसने लगे। मेरे रोने के किस्से को सुन के वो सब हंसने लगे। उनके चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट थी, जो कुछ तो खास बात थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मेरे रोने से सब खुश हुए, सब हंस दिए। वो रोने से खुश होने जैसा कुछ नहीं था, पर
वो जो मुस्कुराहट थी वो मुस्कुराहट हंसने वाली थी। मुझे खुशी ही इस बात की होती है कि कभी कभी मेरी वजह से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर किस्मत को एक मौका और मिल गया सबको हंसाने का। तो हुआ यूं, कुछ दिन बाद मैं और भाई स्कूल से आए, घर पे कोई नहीं मिला। तो पता चला कि माँ पीछे के जंगल में लकड़ियां काट रही थी। हम भी वहीं चले गए। भाई तो समझदार था हमेशा की तरह, और मैंने अपनी बेवकूफ़ी फिर साबित कर दी जब मैंने अपनी स्कूल की शर्ट निकाल के रख दी और सिर्फ बनियान में ही चला गया। बुद्धू था मैं, लेकिन उस वक्त मुझे मेरी समझदारी लगी कि मैंने स्कूल से आके अपनी यूनिफॉर्म निकाल दी। तो मैं वहां पहुंचा, माँ और भाई काम करने लगे और मैं काम ना करके एक बड़ी सी लकड़ी पे झूल रहा था। और फिर किस्मत का एक और तमाचा। जैसे ही मैं झूलने जा रहा था, बहुत सारी मधुमक्खियों का हम पे हमला हो गया। शुरुआत मुझी से हुई थी, तो हम भागने लगे। मैं शर्टलेस था, तो भाई ने अपनी शर्ट मुझे दे दी आनन फानन में, ताकि मैं बच जाऊं, और खुद बिना शर्ट के भाग गया। मैं छोटा था ही, बेवकूफ़ भी था, उल्टा भाग रहा था, और पूरी टोली मधुमक्खियों की मेरे पीछे पड़ गई, जैसे मैंने उनको शादी में बुलाया हो। काफ़ी देर भागने के बाद घर आया तो दोनों कान सूज गए थे, क्योंकि मेरे को सिर्फ कान पे काटा था। दर्द इतना था कि लग रहा था सर ही उड़ जाएगा। तभी माँ ने बोला कि लोहा रगड़ने से सूजन कम होती है। तो भाई लोहा रगड़ने लगा। हाँ, जलन हुई थी, लेकिन दर्द कम हो गया। शाम को जब दादी और दीदी सब घर आए तो मेरे कान देखे, और वो मेरे कान को देख के हंसने लगे, और उन्होंने मुझे नया नाम भी दे दिया। यकीन नहीं मानेंगे, मुझे उन्होंने घबराल बुलाया, क्योंकि एक उस टाइम बच्चों का सीरियल आता था, विकराल और घबराल। उस घबराल के कान भी कुछ ऐसे ही थे। और मैं उस समय इस नाम से स्कूल में भी फेमस हो गया। मुझे सब चिढ़ाने लगे। हालांकि उस वक्त बुरा तो लगा था, पर आज जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं रोता तो घर में इतनी मुस्कुराहट नहीं होती, सबके चेहरे ऐसे खिले खिले नहीं होते। हाँ, और अगर भाई नहीं होता तो शायद ये मौका ही नहीं मिलता, और हो सकता है कि सिर्फ घबराल से ज्यादा मैं कुछ और भी बन जाता। मैं तो बस एक छोटा बच्चा था, लेकिन भाई उस दिन मेरे लिए सुपरमैन बन गया था। अगर आपका भी भाई कभी बिना बोले आपके लिए हीरो बना हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। शायद ये कहानी हमारी एक जैसी हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ एक और पन्ना इंतज़ार कर रहा होगा, मेरी अधूरी कहानियों का। चलता हूँ।